रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित एक्सरसाइज का ये 8वां प्रश्न है, लिखा हुआ है। बिना समय गंवाए आप देखें इसे। व्यवरोध x प्लस 2y ग्रेटर देन 100 और दूसरा व्यवरोध x माइनस वाई लेस देन 0, तीसरा 2x प्लस वाई लेस देन 200। x y दोनों ही ग्रेटर देन 0 जहां z बराबर इतना है। इसका मैक्सिमम मिनिमम दोनों मान पूछे हैं। यहां से इसका हल देखिए। सबसे पहले इन विवरोधों से संगत रेखाएं लिखते हैं। दिए गए विवरोधों से संगत रेखाएं, देखो ये रेखाएं इधर लिखी गई है एक एक करके। पहले विवरोध से संगत रेखा, यहाँ ग्रेटर देन की जगह बराबर लगा देंगे। ये पहले विवरोध के संगत ये पहली रेखा हो गई। इस रेखा का चित्र बनाने के लिए इस पर दो बिंदु लेंगे। एक बिंदु एक्स अक्ष पर लेंगे, वहां y 0 लगा देंगे। y की जगह 0 लगा के x का मान आ जाएगा 100, 100,0। और दूसरा y अक्ष पर बिंदु लेंगे, b नाम रखेंगे, a के बाद b, और वहां x 0 लगा देंगे तो y का मान 50 निकल के आएगा। इन बिंदुओं को x अक्ष पर और y अक्ष पर नोट करके एक रेखा खींच देंगे और उस पर ये रेखा लिख देंगे। जैसे x अक्ष पर 100,0, 20-20 के निशान लगाए हैं। ये 20, 40, 60, 80, 100, तो ये 100,0 a बिंदु हो गया। y अक्ष पर 20, 40, 60, 80, 100, इस तरह से ये 200 तक है। ये तो 20, 40, 60, 60 और 40 के बीच ये b बिंदु ले लिया है। ये 0,50 a और b को मिलाती हुई ये रेखा खींच दी है और इस पर लिख दिया है। ये कौन सी रेखा है? x प्लस 2y बराबर 100। क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाली रेखाओं से मूल बिंदु के विपरीत डायरेक्शन में, मूल बिंदु इधर है तो यहां से विपरीत इस साइड में ये जो तीर के निशान लगाए हैं ये इस असमका के क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस असमका का जो क्षेत्र होगा संगत रेखा के एक ओर होता है, जो मूल बिंदु के विपरीत होता है, इस साइड में ही हो। अब दूसरा विवरोध आ जाइए। 2x माइनस वाई बराबर 0, यहाँ लेस देन को बराबर लिख दिया तो ये संगत रेखा आ गई। बराबर 0 वाली रेखा अक्षों से नहीं, अक्षों पर नहीं काटती है, ये मूल बिंदु को काटती है केवल। तो इसको एक तो ये ऐसी रेखा मूल बिंदु से जाती है ओ 0,0 और एक बिंदु और ले लेते हैं कोई अपनी इच्छा से। x का मान कोई सा लगा दें जिससे y निकले आवे। एक तो बिंदु है ही 0,0, ये केवल इस तरह की रेखाओं के लिए है जहां 0 हो, केवल x y के अलावा 0 हो। जैसे यहाँ 100 है, 200 है तो नहीं, 0 है तो वो रेखा मूल बिंदु से जाएगी। और इसके साथ साथ एक और बिंदु ले लेते हैं। जैसे x का मान मैंने यहाँ 20 लगा दिया तो y का मान 40 निकल के आ गया। इसका नाम a, b और c रख दिया। तो 0 को और c बिंदु को नोट करके इसका भी चित्र बना देंगे। तो 0 तो होता ही है मूल बिंदु वो 0,0 और 20,40 नोट करते हैं, 20 इधर और 40 की सिर पर ये बिंदु c। तो मूल बिंदु को और c को मिलाती हुई ये रेखा खींच दी और इस रेखा पर लिख दिया 2x माइनस वाई बराबर 0। अब तीसरी असमका 2x प्लस वाई, यहाँ बराबर करके 200 लिख देंगे तो ये संगत रेखा हो गई। और इस रेखा का चित्र बनाने के लिए एक बिंदु x अक्ष पर लेंगे। ये 200 है इसलिए ये अक्षों को काटेगी, अक्षों को वही नहीं काटती है जहां 0 होता है। तो x अक्ष पर एक बिंदु लेंगे, वहां y 0 लगा देंगे, y की जगह 0 लगा के x का मान 200 बट्टे ये वाले 2 आएंगे तो 100 आएगा। तो 100,0 पहले ही ज्ञात हो गया है, इसका नाम a है तो नाम नहीं बदला हमने। इसकी जगह कुछ और आता निकल के तो नया नाम रखते, तो नाम वही रखता पुराना, क्योंकि बिंदु वही है तो नाम भी वही। और y अक्ष पर x 0 लगा के, x का पद 0 तो 0,200 ये नया नाम आया, क्योंकि निर्देशांक नया तो नाम नया, d 0,200। तो a और d को नोट करके रेखा खींच देंगे। a तो पहले ही से हमारे पास था ये, और d नया 200 इधर y अक्ष पर 200 0,200, इसको ये रेखा खींच दी और इस पर ये लिख दिया 2x प्लस वाई बराबर 200। क्योंकि ये लेस देन है, इसका क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ को होगा, लेस देन यूं करके यूं। तो देखो ये तीर बनाए यूं करके, यूं करके। अब इनके प्रतिच्छेदन बिंदु निकालें। किस किस का प्रतिच्छेदन बिंदु? इसका और इसका। इनके समीकरणों को लिखाइए। इसका समीकरण लिखा और इसका समीकरण लिखाइए। इन दोनों समीकरणों को लिखा और हल करा। हल कैसे किया? इन्हें y बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करें। 2 का गुणा करके यहाँ 2y हो जाएगा, यहाँ 4x हो जाएगा। 2y होते ही जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा y का पद, और 4 और 1 5x,
बराबर 100 और 5 बटे में जाएंगे तो x का मान 20, x का मान 20 लगा के 20 दूनी 40, y का मान आ जाएगा। तो नया नाम, नया बिंदु हो गया 20,40। इसका नाम C रख दिया 20,40 का। ये 20,40 पहले ही से ज्ञात था ये C, इसलिए नया नाम नहीं रखा हमें। कुछ और आता निकल के तो नया नाम रखते इसका, क्योंकि ये 20,40 पहले ही से पता था हमें, इसका नाम C है। तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु C आ गया ये। अब इसको हल कर लिया, अब इसको और इसको हल करो। तो ये 2x प्लस वाई बराबर 200 लिखो और 2x माइनस वाई बराबर 0 लिखो, ये लिखा है। इन्हें जोड़ दिया तो y कट गया, 4x बराबर 200, x बराबर 50, x का मान 50 लगा के 50 दूनी 100 आ गया y का मान। तो 50,100 नया नाम रख दिया 50,100, इनका घटान बिंदु E। तो ये सुसंगत क्षेत्र आपका ये हो गया। कॉमन क्षेत्र इसका इधर को होता ही है, इसका इधर को निकाला है। ये जो इसका क्षेत्र इधर को निकला है मूल बिंदु के इस साइड में, इसकी जांच ये है कि 0,200 से इसे संतुष्ट कराइए तो ये संतुष्ट हो रहा है। देखो ये समीका है ये वाली, ये तो 0 हो गया। यहाँ 200 0 माइनस 200 छोटा होता है 0 से, सत्य कथन है। अर्थात इस रेखा से इस साइड में इस असमका का क्षेत्र हो गया इधर को, तो ये सुसंगत क्षेत्र हो गया, लिख दिया नाम। तो ये इन बिंदुओं के ये बी सी ई डी ये सुसंगत क्षेत्र हैं। इनके ये जो निर्देशांक है बी के 0, इतने, ई के इतना और डी के, तो ये बिंदु नोट कर लिए और ये एक्स वाई के मान जेड में लगाए और ये मान प्राप्त कर लिए। 0 और 50 एक्स और वाई की जगह लगाए, 100 आ गया। एक्स की जगह 0 लगा दिया, यहाँ 50 दूनी 100 हो गया। 20 और 40, यहाँ 20 लगा दिया, यहाँ 40 दूनी 80 और 20 100 हो गया। 50 और 100, 50 यहाँ लगाए और 100 दूनी 200 और 50 250। 0 लगाया एक्स की जगह, वाई की जगह 200 दूनी 400 आ गया। ये 400 अधिकतम है और ये दोनों मिनिमम मान है। यही मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछे हैं। ये 8वां प्रश्न है एक्सरसाइज का। धन्यवाद।